भाई एक तरफ तो आप इतनी गाड़ियां चलाते हो, दूसरा प्रदूषण करते हो, और यहाँ आकर के यज्ञ कर रहे हो, तो प्रदूषण तो ज्यादा कर रहे हो और ये थोड़ा सा कर रहे हो, तो क्या खुश हो रहे हो आप? तो पहली बात तो उनको कहें कि जी वो चीजें तो आप भी कर रहे हो, जो प्रश्न करते हैं, जो आक्षेप करते हैं, गाड़ियां तो वो भी चला रहे हैं, और गाड़ियां वो भी चला रहे हैं लेकिन यज्ञ नहीं कर रहे हैं। चलो हम भी गाड़ियां चला रहे हैं, हमारा भी दोष मानो, वो तो बराबर का है, लेकिन हम यज्ञ कर रहे हैं तो कुछ अतिरिक्त बात हुई या नहीं हुई? भाई नदी में नहा रहे हैं, नदी गंदी हो रही है, एक कहे जी कि आप नदी को गंदा कर रहे हो, आप सफाई कर रहे हो, तो सफाई कर रहे हो तो आप नदी को गंदा भी तो कर रहे हो। तो ठीक है, गंदी तो आप भी कर रहे हो, गंदी हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम इसको साफ भी तो कर रहे हैं। ठीक है, कम कर रहे हैं लेकिन कर तो रहे हैं। लेकिन वो लोग ऐसा प्रश्न करके अपने आप को कुछ बड़ा या अधिक बुद्धिमान समझने लगते हैं कि ये आपका ढोंग है। देखिए ये तो शरीर ही ऐसा है, आप गाड़ियां बंद भी कर दो तो क्या हम पर्यावरण को कुछ दूषित नहीं करते? कुछ ना कुछ, और हम कुछ भी करेंगे कुछ तो होगा ही ना। इसीलिए तो ये किया जाता है कि एक तरफ हम कुछ करते हैं तो हम दूसरों के लिए भी करते हैं, तो उसके लिए एक प्रयास है। कुछ न करने से कुछ करना गलत कैसे हो सकता है? आप कुछ नहीं कर रहे तो ठीक है, आप अगर ये कह रहे हो हमारे को कि हम इतनी गाड़ियां चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ठीक है आप गाड़ियां चलाना बंद कर दीजिए। उस दिन आप बोलिए हमारे को कि हमने गाड़ियां चलाना बंद कर दिया, हमने खाना बनाना बंद कर दिया, या फैक्ट्रियों में बने हुए सामान, सब जगह कुछ ना कुछ प्रदूषण होता ही है। लेकिन सामान्य रूप से जो कुछ दुर्गंध होती है, अब हम मरेंगे तो ये शरीर तो दुर्गंध देगा ही ना। इसका दोष किसका है? ये कोई हमारा दोष है क्या? ये परमात्मा ने सृष्टि ही ऐसी रची है और हमारे लिए ये दुर्गंध है। लेकिन जब ये सड़ता है, मान लो कोई जानवर, तो दूसरे कितने प्राणी कीट पतंग आते हैं ना, उस गंध को सुन के उनको तो वो अच्छी लगती है। अब ये तो प्रकृति की व्यवस्था है, एक मरता है दूसरे का भोजन होता है। हम भी मलमूत्र त्याग करते हैं, वो किसी का भोजन भी तो होता है, हो सकता है। तो हमें केवल देव वो होते हैं जो दूसरों की अधिक हानि नहीं करते, और जो हुआ है तो उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। बस यही तो देवत्व है। 100% शून्य प्रदूषण कोई ना करे, ऐसा कोई हो नहीं सकता है। तो इसलिए देखिए, ऐसे लोगों पे ध्यान अधिक देना भी नहीं चाहिए जो केवल आक्षेप के लिए आक्षेप करते हैं, आक्षेप के लिए आक्षेप करते हैं। उनके लिए वो तो वास्तव में वो अधिकारी नहीं है प्रश्न पूछने के। हाँ, कोई वो व्यक्ति कह सकता है जो इन सबको छोड़ करके बैठा हो कि भाई आप ये सब करते हो, आप मत करो, ये सब आप चीजें छोड़ दो। हाँ, इतना है कि हम जितना इनका उपयोग करते हैं, जितना कम कर सकें कम करें। और ये जो पर्यावरण का संतुलन है वो केवल इसी यज्ञ से नहीं होता है। तो परमात्मा ने भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की है ना, कि जल शुद्ध होता है ना, कितना भी गंदा करो, न सूर्य है, भाप बनेगी, ऊपर उठेगा, बादल बनेंगे, बर्फ बनेगा, वो साफ जल आएगा ना, कितना भी गंदा कर लो। क्या केवल इसी यज्ञ से जल शुद्ध होता है? ये तो हमारा छोटा सा योगदान है, ये प्रतीकात्मक है, ये भावना के लिए है, कुछ संकेतात्मक है। बाकी जल की शुद्धि कौन करता है? कौन करता है? सूर्य के माध्यम से। ये सब जगह जो इतना पवित्र जल बरसता है, शुरू का थोड़ा गंदा होता है, चलो धूल है, धुआं है, रसायन है, वो भी हमारा किया हुआ है, बाकी ऊपर से तो साफ आता है ना। ये व्यवस्था किसकी की गई है? तो परमात्मा की गई है। ये वायु जो शुद्ध होती है कौन करता है? ये यज्ञ से होती है क्या सारी वायु शुद्ध? हम तो छोटा सा है, वो परमपिता परमात्मा कितना सब कुछ कर रहा है। तो हम कोई ऐसा दावा करें कि भाई हमने यज्ञ किया मतलब हमने सबको पवित्र कर दिया, नहीं। विनम्रता से जी, हमारा एक छोटा सा योगदान है, एक छोटी सी